गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम क्लास 9 में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 कार्बन कंपाउंड इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में हम देखेंगे दो कंपाउंड। फर्स्ट इज इथेनॉल, सेकेंड एंड इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे हम इथेनॉल। इथेनॉल, तो भाई इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड्स आर कमर्शियली यूज्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में इसका कमर्शियली बहुत ज्यादा उपयोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद में एट रूम टेम्परेचर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जनरली इट इज कलरलेस सॉल्यूशन एंड इट इज सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन इन वाटर। पानी में पूर्णतः वो कैसा है? सोल्यूबल है। पूर्णतः वो घुल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगी इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की। उसके बाद में कंज्यूम्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, या अल्कोहल मतलब इथेनॉल, ठीक है। इस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है जब हम इसका यूज करते हैं मनुष्य, ठीक है। तो इतना होने के बावजूद भी सोशली मालूम होते हुए भी इस अल्कोहल का लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। एंड जैसे प्योर अल्कोहल जो होता है, प्योर अल्कोहल या प्योर इथेनॉल, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है ये अल्कोहल जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल थोड़ा सा भी यदि हम मनुष्य ने इसको कंज्यूम किया तो ये प्राणघातक हो सकता है, लिथल हो सकता है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स देन इट इज लिथल, प्राणघातक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज कंजप्शन ऑफ इट इज सोल्यूबल इन वाटर, देन सॉल्युबिलिटी को ध्यान रखते हुए एक गुड सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन में क्या होता है? टिंचर आयोडीन आपको मालूम है कि घाव में लगता है तो हम उसको लगाते हैं। तो टिंचर आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन और इथेनॉल होता है, ठीक है।
iodine or ethanol. Iodine solution or ethanol, it is used in the some tonics. टॉनिक्स में भी इसका यूज होता है, या कफ की जो मेडिसिन है, कफ मिक्सचर, ठीक है, कफ जब हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मेनी टॉनिक्स में कभी आप देखिए, अगर बहुत सारी टॉनिक्स होती है, उसके जो कंपोजिशन होती है उसमें लिखा होता है इथेनॉल की कुछ मात्रा, ठीक है, बहुत कुछ मात्रा उसमें लिखी रहती है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसकी पहले रिएक्शन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ में, सोडियम के साथ, ठीक है। CH3 CH2 OH, ठीक है, प्लस या सोडियम के साथ में, सोडियम यानी प्लस CH3 CH2 OH, इसके साथ में रिएक्शन करते हैं सोडियम का और इथेनॉल का, ये हो गया, यानी मतलब सोडियम मेटल, और ये हो गया हमारा इथेनॉल। इसका यदि रिएक्शन सिद्ध करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2 वो यानी प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो ये होगा सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निर्माण, ठीक है। अब इसके बाद में एक प्रैक्टिकल ये कैसा हुआ, इसके लिए हमने लॉन्ग टेस्ट ट्यूब, एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा इसके लिए। We are taking the long test tubes and 8 इथेनॉल, यहाँ पे क्या डालेंगे, इथेनॉल लेंगे, और उसके बाद में इथेनॉल लेने के बाद कट द पीस ऑफ सोडियम इन द सीरियल साइज, जो अनाज के जो दाने होते हैं उसके साइज में उसको काट दिए, इसको सोडियम को, और सोडियम के कुछ जो है पीस यहाँ डाल दिए, और डालने के बाद में एक कॉर्क लगाना पड़ेगा, जिसमें सिंगल एक क्या रहेगी, डिलीवरी ट्यूब रहेगी, ठीक है, एक डिलीवरी ट्यूब, और यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो सोडियम जो है अल्कोहल के ऊपर उछलते हुए नजर आएगा, डांसिंग करते हुए, ठीक है, और जो गैस बनेगी, कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। अब ये रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इग्निटेड कैंडल लेके, और कैंडल ले जाने के बाद यहाँ पे जलाते हैं तो फटफट की आवाज के साथ जलने लगता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, समझ में आया। अब इसके बाद में कुछ जो है, जैसे एक मैग्नीशियम जो है वो भी इसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन, हम इसके पहले पढ़े थे पहले वाले क्लास में, ठीक है। द इथेनॉल इज न्यूट्रल, इथेनॉल कैसा एक सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल मीन्स न तो ये एसिडिक है न ये बेसिक है, मतलब इफ यू टेस्टेड दिस इथेनॉल विथ लिटमस पेपर, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट
नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये कैसा होगा, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं इसका एक दूसरी प्रॉपर्टीज है, वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स अल्कोहल मतलब इथेनॉल CH3 CH2 OH is heated at room temperature at 100 degrees Celsius, 170 degree Celsius in sufficient quantity of dilute concentrated H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर H2। ठीक है, अब इसमें देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी की मात्रा अलग हो जाना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में इसका रिएक्शन हुआ तो कौन सी एसिड के का काम कौन सा काम है, ये है इसको कहेंगे डिहाइड्रोजनेटिक एसिड। ठीक है, या एजेंट, डिहाइड्रोजनेटिक एजेंट कहेंगे। ठीक है, ये उसका काम करती है। और ये देखिए ये जो है ये सैचुरेटेड है और उसके बाद में डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड बन गया, इसका नाम है इथीन। ये क्या बन गया, इथीन बन गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से इथेनॉल में वाटर की मात्रा जो है कम हो गई, मतलब ये यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अल्कोहल जो है ये बनता कैसे है। ठीक है, ये अल्कोहल बनता कैसे है, अल्कोहल बनाने के जो तरीका है, द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय शुगर कैन। गन्ना जो होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट काय में करता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद अपने इस बॉडी में वो रख देता है। ठीक है, अब वो अपने को मालूम है शक्कर कहाँ से मिलती है, शुगर ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर कैन। ठीक है, इन शुगर फैक्ट्रीज sugar after from the sugar cane the remaining portions which are useless is called molasses, उसको बोलते हैं molasses। by the process of fermentation of this molasses the ethanol is obtained in industries। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में शुगर या फैक्ट्रियों में मोलेसेस का फर्मेंटेशन किया जाता है और फर्मेंटेशन करने के बाद फर्मेंटेशन होने के बाद अल्कोहल प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं हम इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल जो है इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये प्योर फ्यूल कहलाता है। प्योर फ्यूल इसलिए कहलाता है इट इज कंबक्शन ऑफ इथेनॉल इन सफिशिएंट एयर इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और पूर्णतः कंबक्शन उसका हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे प्योर फ्यूल्स कहेंगे। ठीक है, इन सम कंट्रीज इट इज, सम कंट्रीज में क्या है, इट इज मिक्स्ड इन द पेट्रोल फॉर इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल। तो ऐसे पेट्रोल को कहते हैं गैसोहॉल। ऐसे पेट्रोल को क्या कहते हैं, गैसोहॉल। अगर इथेनॉल को
पेट्रोल में मिला दिया जाए तो उस पेट्रोल की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं गैसोहॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैसोहॉल, ठीक है। तो अभी हमने इथेनॉल के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद में एक बात इसमें तुम्हारे बुक्स में दिया है जो कि कोर्स में नहीं है, मिथेनॉल इसका एक लो होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर है, ठीक है। पहले मिथेनॉल, उसके बाद में इथेनॉल आता है। तो मिथेनॉल जो है ये बहुत बड़ा पॉइजनस है, ठीक है। पॉइजन, ये उसका यूज नहीं, मतलब पॉइजन है। अगर उसको किसी ने कंज्यूम किया मिथेनॉल को तो वो लीथल है। लीथल मतलब प्राणघातक है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या देखा इसमें इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है? 71, ठीक है। जनरली इथेनॉल को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल या स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। जब डॉक्टर सुई लगाने के पहले आपके बॉडी में लगाता है, स्पिरिट लगाता है ना, वही है इथेनॉल, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ consumption of ethanol is affects your physiological processes and nervous system also, ठीक है। और sometimes it is consumed with a more quantity than it is lethal, ठीक है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद में हमने उसका दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, ठीक है। सोडियम के साथ में रिएक्शंस पढ़े और उसके बाद में डिहाइड्रेशन पढ़े, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में वो देखिए, और उसको पेट्रोल में मिलाने से उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, ये बात देखिए। अब देखते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड या इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। इथेनॉइक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 180 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कॉमनली इट इज नोन एज एसिटिक एसिड, ठीक है। इट्स एक्चुअल सॉल्यूशंस इज एसिडिक। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक इसलिए होता है द ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस काय में टर्न हो जाता है? रेड में हो जाता है। अब जनरली इसका जो उपयोग जो है, हम वाइनिगर जो होता है ना, वाइनिगर आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। जब अचार बनाते हैं तो उसमें वाइनिगर डालते हैं, तो ये एसिडिक एसिड है, ठीक है। और ये एसिडिक, इसमें वाइनिगर में कितना परसेंट होता है? इसका परसेंटेज 5 to 8% एसिडिक एसिड होता है, 5 to 8%, ठीक है। और उसके बाद में इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है only 70 डिग्री सेल्सियस। So therefore in the cold countries it freezes and looks like a ice। और ये कोल्ड कंट्रीज में 17 डिग्री सेल्सियस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो बहुत जगह अगर 17 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर यदि है तो वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और वो किस प्रकार से दिखाई देता है? वो दिखाई देता है आइस की तरफ। तो उस ऐसे आइस को नाम दिया गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इस ऐसे को क्या कहा गया है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऐसे इसको क्या कहा गया है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद में
फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। अब इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है सबसे पहला एक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शंस विथ बेस। इसका रिएक्शन किसके साथ में? बेस के साथ में। बेस के मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा CH3COOH प्लस बेस, मान के चलो KOH या NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो इसका सोडियम से हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो CH3 यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH, ठीक है। COOH इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब CH3 COO तो इसका बन जाएगा वाटर H2O, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करते हैं तो इसका सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट बन जाएगा और पानी बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब ये जो रिएक्शंस है एक्चुअली क्या हो गया? ये हो गई एसिड, ये हो गया बेस। अपने को मालूम है एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है। ये सोडियम एसीटेट क्या है? साल्ट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, इसका यहाँ पे क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन, एक साल्ट बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेस के साथ में हुआ है, इसका सोडियम एसीटेट बना है, साल्ट बना है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होने से क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट बन गया और पानी बना है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज दूसरे वीडियो में।